नमस्कार दोस्तों। छोटी सादड़ी नगर पालिका को महिला चेयरमैन मिली हैं और ऐसे में इस शहर के लिए किस तरह की विकास की बातें होनी चाहिए ये भी हम जानेंगे। लेकिन आज हम आपको राजनीति से लेकर के सामाजिक सफर को लेकर एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं। छोटी सादड़ी शहर आज भी ओम जी शर्मा के नाम से जानता है। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, ये सफर राजनीति तक का किस तरह से देखते हैं? 2012 में मैं सेवानिवृत्त हुआ था। उससे पहले अध्यापक था और अध्यापकों में भी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता था। 2012 में जब हम सेवानिवृत्त हुए तो माननीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आदित्यनाथ ने मुझे बुलाया और पूछा कि राजनीति में आने का इंटरेस्ट रखते हो क्या। मैंने कहा वैसे तो कोई बात नहीं है। तो उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में कांग्रेस ज्वाइन करूं और उनके साथ काम करूं। तो मुझे लगा कि एक ईमानदार आदमी हमें प्रस्तावित कर रहा है, तो ऐसे में ऐसे ईमानदार आदमी का साथ जाना बहुत अच्छा ज़्यादा है, ताकि हम भी अपनी ईमानदारी को कायम रख सकें और उनके नेतृत्व में ठीक काम कर सके। तो 2012 में जून महीने में मैं रिटायर्ड हुआ और अगस्त में उन्होंने मुझे ये पदभार दे दिया। इसके लिए तो हम उनके आभारी हैं। शिक्षा क्षेत्र से राजनीति जगत को किस तरह से अपनाना पड़ा? बहुत मुश्किल होती है। मैं वहाँ शिक्षक क्षेत्र में भी मल्टीपर्पज़ काम करता था। मैं बिल्कुल ईमानदारी से क्लासेस भी पढ़ाता था और राजस्थान शिक्षक संघ का मैं 25 साल से अधिक समय तक अध्यक्ष भी रहा हूँ। छोटी सादड़ी नगर को अब आप किस रूप में देखना चाहेंगे 5 साल तक के लिए? छोटी सादड़ी नगर को वर्तमान बोर्ड से काफ़ी अपेक्षा है। योजनाबद्ध तरीके से विकास नगर का नहीं हुआ है। हम नगर को एक बिल्कुल सुंदर और व्यवस्थित नगर के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नगर को बाहर से आने वाला व्यक्ति एक ऐसे दृष्टिकोण से देखे कि यार वास्तव में इस नगर का डेवलपमेंट इन 5 सालों में इन्होंने किया है और नगर का समग्र विकास। ऐसा नहीं है कि इन वार्डों को छोड़ दो और इनको ले लो, इस गली को छोड़ दो, इसको ले लो, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम समग्र विकास करेंगे और समान रूप से सभी को आदर देंगे नगर पालिका में। और लोगों को ये लगेगा कि वास्तव में नगर पालिका का संबंध केवल प्रशासन से नहीं होता, नगर पालिका का संबंध होता है नागरिकों को दिल में बैठ करके उनके काम को करना, और हम नागरिकों के दिल में बैठ करके उनके काम को करेंगे। और हम ये देखते हैं कि हमारे मंत्री महोदय के मन में इस नगर के प्रति विकास की कुछ कल्पना है। उस कल्पनाओं को साकार अगर वो महिलाएं अगर करेगी तो निश्चित रूप से महिला हो या पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ता है, महिलाओं के इस प्रशासन काल में भी नगर की चहुमुखी विकास होगा। आपका तो पत्रकार और लंबा अनुभव रहा होगा। राजनीति में लोग एक उद्देश्य लेकर के आते हैं कि मैं ये कोटा ले लूँगा, ये कर लूँगा, ये कमा लूँगा, वह कर लूँगा। लेकिन उदयलाल जी कमाने के बाद राजनीति में आए हैं और राजनीति से अपने खुद के खर्चे पर वो राजनीति चलाते हैं। दोनों जगह ऑफिस मेंटेन करते हैं और कार्यकर्ताओं को का हौसला अफजाई करते हैं और कार्यकर्ताओं को समान रूप से कार्य करने का अवसर देते हैं। इस क्षेत्र में विकास की प्रबल संभावनाएं तो है, लेकिन विकास के लिए कुछ चीज़ों का मंत्री जी ने चिन्हित किया है। जैसे यहाँ शिक्षा का विकास होना चाहिए, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाना आवश्यक है। अब यहाँ चूँकि न तो रेलवे लाइन है, न पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो किसी ने यह इधर ध्यान नहीं लगाया पूर्ववर्ती लोगों ने। आदित्यनाथ जी के आने के बाद इन्होंने इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया और मुख्य रूप से शिक्षा और कृषि की तरफ इनका जो ध्यान है, युवा लोगों की तरफ, तो युवा लोगों का एक रुझान माननीय मंत्री जी के प्रति है। युवा लोग भी इसलिए आकर्षित हो रहे हैं कि आज का युवा ये समझ गया, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गया है, परेशान हो गया है और ईमानदार छवि को अपने मन में बसाना चाहता है। और उदयलाल जी एक ईमानदार, एक कर्तव्यनिष्ठ नेता है, इसलिए सारा युवा वर्ग उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। क्या राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है? आप महसूस करते हैं इस बात को? नहीं, राजनीति तो अपनी जगह स्थिर है, राजनीतिक चिंतन बदल रहा है। देश का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने संविधान को इस ढंग से बना दिया है कि ये सत्ता हस्तांतरण बिल्कुल निर्बाध ढंग से हो रहा है, लेकिन राजनीति में एक्सेप्टेंस बदल रही है। तो देखिए, छोटी सादड़ी नगर अध्यक्ष ओम जी शर्मा साहब से हमारी लगातार बातचीत जारी है। कितने देरी की आवश्यकता है राजनीति में? राजनीति में देर अगर आप कर रहे हो तो आप राजनीति में चल नहीं सकते हो। राजनीति में तो
कार्यकर्ता हुआ, पक्ष हुआ, विपक्ष हुआ, एकदम से आक्रोशित होकर के आपके पास आता है, लेकिन आपको उसका सामना बोले धैर्यपूर्वक करना पड़ेगा। अगर आप धैर्य नहीं रख सकते तो फिर आपको पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं। युवा पीढ़ी राजनीति में आए और आए तो कितना धैर्य रखे? युवा पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि युवा नेतृत्व जब तक सक्रिय नहीं होगा तब तक नया चिंतन समाज में फैल नहीं सकता। इसलिए युवा लोगों को राजनीति में आना चाहिए, और धैर्य तो समय के साथ, और राजनीति में रहते रहते लोग अपने आप सिखा देते हैं कि धैर्य कैसे रखना चाहिए। समाज सेवा भी हमने सुना है कि आप कहीं न कहीं अनवरत जारी रखे हुए हैं, वो कैसे संभव हो पा रही है? अगर आप समाज सेवा नहीं करते तो आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। आज सेवानिवृत्ति के बाद और इस उम्र में भी जैसे हम गौशाला का काम देखते हैं, राजनीति के बाद जितने भी समाज सेवा का काम है, एक हल्का सा पर्दा, एक जीना सा पर्दा हमने इसमें ऐसा लगा रखा है कि समाज सेवा में कभी भी राजनीति आड़ी नहीं आती है। सभी को साथ लेकर के चलते हैं, और जब समाज सेवा का काम होता है तभी सभी राजनीतिक दोस्त हम साथ मिलकर के रहते हैं, उठते बैठते बातचीत करते हैं। व्यक्तिगत विमर्शता किसी के साथ नहीं, विचारों की राजनीति होती है, और हम ये राजनीति विचारों के आधार पर करते हैं। समाज सेवा में सभी लोगों को साथ लेते हैं। आंजना साहब के सपनों को ध्यान में रखते हुए इस नगर के लिए सोचते हैं, डेवलपमेंट करेंगे, ये सब बातें आ रही है। आंजना साहब के क्या क्या सपने और हो सकते हैं जिनको जनता के साथ जुड़कर पार्टी काम करना चाहती है? आंजना साहब का सपना के व्यवस्थित रूप से नगर और क्षेत्र का विकास हो, सभी युवाओं को रोजगार मिले, खेतों में काम हो, लोगों के पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, और हर व्यक्ति एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखे। राजनीतिक विचारधारा केवल चुनाव तक सीमित रखे, उसके बाद आपसी मेलजोल और भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव से रहे। तो दोस्तों, ये थे ओम जी सर। आपका साफ कहना है कि पार्टी को हम आगे लेके जाएंगे, आंजना जी के सपनों को साकार करेंगे, और इस नगर को 5 साल में इतना आगे ले जाने की कोशिश करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रख सकें। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे कंटेंट को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।